सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अहमद अब्बास। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ डील के बारे में कुछ तफसीलात सामने आई हैं। अभी डील फाइनल नहीं हुई है, लेकिन अब तक जिन बातों पर सहमति बनी है ईरान और ओमान के बीच में, हम ये भी एक बात वाज़े करना चाहेंगे कि जो ये बातचीत चल रही है वो ईरान और ओमान के बीच में है, रूट डिसाइड करने के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में रूट कौन सा खोला जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि ईरान और ओमान की डील हो जाने का मतलब ये होगा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ फ़ौरन खोल दिया जाएगा। उसके लिए अलग से एक सहमति बननी होगी ईरान और अमेरिका के दरमियान, और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान इस मोड़ पर अमेरिका से अपनी कुछ शर्तें मनवाने की ठान चुका है। तो थोड़ी तफसील बताते हैं। जो अब तक जो खबरें सामने आई हैं, अभी ये फ़ाइनल नहीं है, यानी अभी इसका ऑफिशियली इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के ज़रिए जो तस्वीर और जो टेक्स्ट अब तक पता चला है वो हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए बताना चाहते हैं कि इसमें अमेरिका की नाकामी बहुत वाज़ेह नज़र आ रही है। ये ध्यान में रखिए कि ओमान ईरान से बातचीत कर रहा है, लेकिन रूट के बारे में जो कुछ भी बातचीत चल रही है, ओमान हर मरहले पर अमेरिका को इससे मुत्तला कर रहा है, आगाह कर रहा है कि बातचीत किस सिमत में आगे जा रही है। तो ओमान के साथ अब तक जो बात हुई है, और अगर अमेरिका इसकी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता, जैसे इसने इससे पहले किया था, MOU की ख़िलाफ़ वर्जी अमेरिका ने शुरू कर दी थी, तो अब तक जो बातचीत पर जो इत्तफ़ाक़ राय हुआ है ईरान और ओमान के अधिकारियों के दरमियान, वो बातचीत और उसका नतीजा ये हमें बताता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में एक रूट जो ओमान के कोस्ट के करीब था उसे हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। उसके अलावा बीच में जो TSS रूट था, TSS रूट यानी जिसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था इंटरनेशनली, और जो संबंधित विभाग है, संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसके ज़रिए जिसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था, उसको भी कैंसिल किया जा रहा है ईरान के कहने पर, कि यानी वो रूट नहीं होगा। ना लेबनान के कोस्ट के करीब जो रूट था वो अब खोला जाएगा, और ना ही उसके अलावा जो बीच में रूट था, TSS रूट जिसको कहते हैं, वो खोला जाएगा। तो फिर क्या होगा, एक नया रूट डिसाइड किया जाएगा वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर। अब ये हो सकता है कि यही वक्ती रूट आइंदा TSS को बता दिया जाए कि अब हम ये रूट डिसाइड कर रहे हैं, और ओमान और ईरान दोनों की तरफ से अगर ये इत्तला दी जाती है TSS को, तो इसी को मान लिया जाएगा कि अब से ये नया रूट होगा। इस रूट की डिटेल क्या है, इस रूट की डिटेल अलबत्ता हमने इसकी कुछ चीज़ें इसकी हम पहले बात कर चुके हैं किसी और वीडियो में भी। रूट इस तरह से होगा, डिसाइड होगा कि एक रूट अंदर आने का होगा, पर्शियन गल्फ़ के अंदर आने का होगा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुज़र के, और दूसरा रूट बाहर जाने का होगा। अंदर आने का रूट होगा जो उस पे 80% उसमें 80% रूट उस पे ईरान के इलाके से गुज़रेगा, और 20% रूट ओमान के रास्ते से गुज़रेगा। बाहर निकलने का जो रूट होगा वो 80% ओमान की टेरिटरी में होगा और 20% ईरान की टेरिटरी में होगा, या इसका उल्टा, यानी अंदर आने का रूट जो होगा वो 80% ओमान की टेरिटरी में और 20% ईरान की टेरिटरी में, और बाहर जाने का जो रूट है वो 80% ईरान की टेरिटरी में, 20% ओमान के। इसमें से जो भी होगा, दोनों सूरतों में ये बात होगी कि ईरान पूरी तरह निगरानी रख सकेगा। कोई भी अगर शिप अंदर आ रहा है, कोई भी टैंकर अंदर आ रहा है, कोई भी जहाज़ अंदर आ रहा है, तो उस पर क्या है, उसकी उसके फ़ीचर्स हैं, उस पर क्या सामान लदा है, किस मुल्क का है, सामान किस मुल्क का है, ये डिटेल ईरान को पता चलेंगी। जब वो बाहर जा रहा होगा तब भी ईरान को पता चलेगा, इसलिए कि दोनों रूट में ईरान का एक शेयर ज़रूर है। तो इसको जो यहाँ तक जो बात पहुँची है, और अब तक जो इस पे एक पेशरफ्त हुई है, जिसके डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बस, एक तो वो कह रहे थे कि वेडनेसडे को खुल जाएगा,
वो डील हो जाएगी। तो वो तो हमने इससे पहले भी कहा कि अगर वाकई होने वाली होती तो भी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद एक आध दिन ज़रूर लेट हो जाती, इसलिए कि अमेरिका को ईरान ये सबक भी सिखाना चाह रहा है कि वो जो डिक्टेशन की आदत पड़ गई है अमेरिका को, वो उसे भूलनी पड़ेगी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ऐसा मान के चलिए कि वो खुलने वाला है। तो हम ये पॉइंट भी वाज़ेह कर दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलने की ये बात नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है और एक अलग उस पर बातचीत होनी है, और वो भी ईरान और अमेरिका के बीच, वो भी शायद आमने सामने की बात नहीं होगी, मीडिएटर्स के ज़रिए होगी। वो डील अलग। तो जो डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो बात गलत है। अभी जो डील हुई है वो ईरान और ओमान के बीच में रूट के बारे में, कि रूट कौन सा रखा जाएगा। ये रूट वक्ती होगा, आइंदा हो सकता है कि इसी को परमानेंट कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी कामयाबी हुई इस तरह से कि ईरान ने वो रूट बंद करवा दिया जो ओमान के कोस्ट के करीब था, जिसको यूज़ करने की कोशिश अमेरिका कर रहा था अभी पिछले हफ्तों के दौरान। या इससे पहले पर्शियन गल्फ़ में अमेरिका की 5th फ्लीट के जो शिप्स आए हैं अंदर, वो उसी रूट को यूज़ करके आए हैं। तो अब इस डील पर अगर ओमान और ईरान के दरमियान दस्तखत हो जाते हैं और ये फ़ाइनल हो जाता है, तो ओमान उस रास्ते से फिर किसी भी इस तरह के शिप को अंदर जाने की इजाज़त नहीं देगा, और ओमान भी ये मान के चलेगा कि अब ये रूट नहीं है, इसको कैंसिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक बड़ी कामयाबी ईरान को हासिल हुई है। और आप इसकी झलक और इसकी धमक अमेरिकन मीडिया में आप देख सकते हैं। अमेरिकन मीडिया ही नहीं बल्कि ओवरऑल जो वेस्टर्न मीडिया है वो खुल के बात कर रहा है कि अमेरिका को इस जंग में नाकामी हो गई, शिकस्त हो गई है। इस बीच एक चीज़ और आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी है कि अमेरिका के सिलसिले में, अमेरिका और ईरान जंग के सिलसिले में जो ख़बरें मीडिया में आ रही हैं, छप रही हैं, और ख़बरों में जो बार बार ये जाहिर हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग हार गया, अमेरिका ये जंग हार गया, तो डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से पागल हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके अलावा एक उन्होंने और भी कैंप डेविड में कुछ अभी एक मीटिंग हुई थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट की कैबिनेट की मीटिंग थी, और जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की। वहाँ से कुछ चीज़ें लीक होके बाहर आईं। एक चीज़ इसमें बहुत अहम थी, वो ये कि वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पर अच्छी खासी रिपोर्ट की। वो रिपोर्ट ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने युद्ध मंत्री, वज़ीर जंग, सेक्रेटरी डिफेंस पीट हेग्सेथ पर नाराज़गी ज़ाहिर की और डायरेक्ट उनसे कहा कि मुझे ये उम्मीद थी कि ये जो हमारे पास गोला बारूद है, जो बम है और मिज़ाइल हैं, उनकी जो कमी झेल रहा है अमेरिका, वो इशू सॉल्व हो गया है, हम तो ये मान के चल रहे थे, और जबकि नहीं सॉल्व हुआ। उससे एक चीज़ ये गई, एक मैसेज ये गया कि डोनाल्ड ट्रंप को जो स्थिति के बारे में मालूमात दी जा रही है अमेरिकन अधिकारियों के ज़रिए, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र्स के ज़रिए, वो मालूमात भी सही नहीं दी जा रही है, आधी अधूरी मालूमात दी जा रही है या गलत मालूमात दी जा रही है। तो इसकी वजह भी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इर्द गिर्द जिस तरह के लोगों को रखा है, वो सारे के सारे वो हैं जो जी हुजूरी करने वाले लोग हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने वाली बातें ही कहते हैं, जो अगर कोई बात उनको नाराज़ कर सकती होगी तो वो उसको कहेंगे नहीं, उसका जिक्र नहीं करेंगे। बहरहाल अब ये चीज़ सामने आ गई कि अमेरिका का जो मिसाइल का भंडार था वो क्राइसिस में चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को खुद इसका इल्म हो गया अच्छी तरह से। इसकी एक सबूत इसका ये है कि यूक्रेन के सिलसिले में उन्होंने बयान दिया कि यूक्रेन जो मिसाइल मांग रहा है वो मिसाइल वो है जिसकी हमें खुद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कम पड़े हुए हैं। बहरहाल ये एक रिपोर्ट आई जिससे ये पता चला कि वो पीट हेग्सेथ पे काफ़ी नाराज़ हुए, और बल्कि कुछ रिपोर्टों में यहाँ तक कहा गया है कि उन्होंने ठीक से फटकार लगाई है पीट हेग्सेथ को। तो ये सूरत हाल है अमेरिका के अंदर। और एक यहाँ पर मैं फॉरेन पॉलिसी का एक आर्टिकल है, इसका जिक्र करना चाहूँगा। वाई द यूनाइटेड स्टेट्स कीप्स लूजिंग वॉर्स।
अब ये आर्टिकल इसने वियतनाम और कोरिया की जंग और उसके अलावा इराक़ की जंग, यानी इराक़ अमेरिका की जंग और अफ़गानिस्तान की जंग, इन सारी जंगों का जायज़ा लिया। यूरोप के अंदर जो जंगें हुई, अमेरिका का जो रोल रहा, सबका जायज़ा लेने के बाद ये लिखा, इसको स्टीफन एम वॉल्ट का ये आर्टिकल है, फॉरेन पॉलिसी के कॉलमिस्ट हैं। उन्होंने ये फिर नतीजा उससे जो निकाला कि अमेरिका ये जंगें लगातार हारता चला जा रहा है। तो ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है, यानी इनका ये कहना है कि बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने खैर जो शिकस्त उनको हुई वो बहुत खुलेआम है और बहुत कम दिनों में उनको ये शिकस्त नज़र आने लगी और सबको वाज़ेह नज़र आने लगी। बाकी जो जंगें हुई इसमें थोड़ा वक्त लगा, तब पता चला नहीं अमेरिका ये जंग हार गया। लेकिन ईरान की जो जंग हुई उसमें तो कुछ ही घंटों के अंदर ये पता चला कि ये जंग हार चुके हैं। कुछ रिपोर्टें ऐसी आई हैं कि जंग शुरू होने से पहले पीट हेग्सेथ ने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दिलाया था कि हम 100 घंटे के अंदर ये जंग जीत जाएंगे। 100 घंटे क्यों उन्होंने कहा था? 100 घंटे याद रखिएगा, हमने इससे पहले भी इस पर हम बात कर चुके हैं। 91 की जो इराक़ वॉर थी, कुवैत पर जब सद्दाम ने कब्ज़ा कर लिया था, उस वक्त जो अमेरिका ने जंग लड़ी थी, वो जंग जब बाकायदा यानी कुवैत में अमेरिका ने जब कार्रवाई शुरू की तो 100 घंटे के अंदर वो जंग जीत ली थी अमेरिका ने। 4 दिन और कुछ घंटे के अंदर अमेरिका, यानी 4 दिन और 4 घंटे के अंदर अमेरिका वो जंग जीत गया था। तो 100 घंटे जो है वो इस लिहाज से उसका एक बैकग्राउंड है। तो इन्होंने पीट हेग्सेथ ने यह तो कहा था कि 100 घंटे, या कहा था कि 100 घंटे से भी कम वक्त में हम ये जंग जीत लेंगे। पीट हेग्सेथ के लिए एक चीज़ ये भी कही जाती है कि पेंटागन की तारीख़ में ये पहला अधिकारी है जो इसे लीड कर रहा है और जिसकी मालूमात की सतह इतनी ज़्यादा कम है। वरना यहाँ पर एक बड़े मतलब माहिर लोग जिनकी एक जगह होती थी, एक हैसियत होती थी, या वो 4 स्टार जनरल्स होते थे या फ़िज़िक्स में या किसी और लाइन में वो काफ़ी बड़ा एक मकाम उनका होता था। इस तरह के लोगों को रखा जाता था। पीट हेग्सेथ को कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा, इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ सेनेटर्स बार बार उनसे कहते हैं कि आप इस्तीफ़ा के बारे में कब सोच रहे हैं, आप इस्तीफ़ा कब दे रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि वो 100 घंटे की बात की थी कि 100 घंटा या उससे भी कम में हम ये जंग जीत लेंगे। तो और नतीजा फिर क्या हुआ कि ये जंग अमेरिका हारा और बुरी तरह से हार रहा है। जॉन मीयरशाइमर एक बात ये कह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग को इस शिकस्त को जितनी जल्दी कबूल कर ले वो उसके लिए बेहतर होगा। वरना क्या होगा कि जब अमेरिका अगर शिकस्त कबूल नहीं करता, फिर से जंग की तरफ लौट के जाता है, जंग के बाद फिर बातचीत की तरफ वापस जाना पड़ेगा उसे। तो जब दोबारा बातचीत की तरफ जाएगा तो ईरान और भी ज़्यादा अपनी डिमांड मनवा लेगा अमेरिका से। यानी जितना ये अमेरिका इस तरह बार बार कोशिश करेगा, अमेरिका को ईरान की नई नई डिमांड्स मांगनी पड़ेंगी। ये जॉन मीयरशाइमर कहना, वो भी पहले से कह रहे हैं कि वे अब अमेरिका को चाहिए कि चुपचाप से घर वापस लौट आए, जंग वो हार चुका है। तो ये एक आर्टिकल जो हमने आपको बताया फॉरेन पॉलिसी का, वाई द यूनाइटेड स्टेट्स कीप्स लूजिंग वॉर्स, और ये इस तरह की रिपोर्टें फिर बहुत ज़्यादा छप रही हैं। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट है, उसमें भी यही साफ साफ कहा गया है कि बिल्कुल साफ जाहिर है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। तो हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के बाहर भी, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जो रिपोर्टें छप रही सब मीडिया में, उनमें बार बार ये जिक्र किया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप इससे बिल्कुल पागल हो गए हैं, चूँकि वो वेनेजुएला के बाद वाले वक्त को याद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उस तरह का माहौल पैदा होता है कि किसी मीडिया को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता, अगर कोई कुछ कहता तो उसको फेक न्यूज़ कहते और इस तरह। लेकिन इस जंग में ये दुर्गत हुई है कि हर आउटलेट जो है वो बात जो कर रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त की बात कर रहा है, इस जंग में अमेरिका की हार की बात कर रहा है। एक और चीज़ जो हो रही है वो हो रही है यमन के फ्रंट पर। यमन के फ्रंट पर हम ये देख रहे हैं कि वहाँ हमले तेज़ हो गए हैं। यमन के अंदर जो सऊदी सपोर्टेड फोर्सेस थी उन पे सना के अंसारुल्लाह फोर्सेस ने, यमनी फोर्सेस ने उन पर अटैक किया। उसमें 100 के करीब लोग हताहत और ज़ख्मी हुए हैं।
और नजरान पर एक अटैक हुआ है यमनी फोर्सेस की तरफ से, वहाँ बड़े पैमाने पर आग लग गई है। नजरान जो सऊदी अरब का इलाका है। स्टेट ऑफ बाबुल मंदब में आवाजाही रुक गई है। यमनी फोर्सेस का, यमनी हुकूमत का कहना है कि हम सऊदी अरब पे हम ब्लॉकेट लगा रहे हैं। उन्होंने देखिए बाबुल मंदब को उन्होंने खुला रखा है। स्टेट ऑफ बाबुल मंदब को बंद करने की बात उन्होंने नहीं कही है, ये कहा है कि ये खुला हुआ है, बाकी मुल्कों के लिए खुला हुआ है। सऊदी अरब यहाँ से आवाजाही नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि सऊदी अरब ने हमारे ऊपर 12 साल से ब्लॉकेट लगा रखा है, तो सऊदी अरब को ये ब्लॉकेट हटाना पड़ेगा। सऊदी अरब इस कोशिश में है कि वो ब्लॉकेट लगा रहे और यमन की जो कोशिश है ब्लॉकेट हटाने की, ख़त्म करने की, उसको मिलिट्री पावर के ज़रिए क्रश कर दिया जाए। और इसके लिए आपने देखा कि ख़बरों में है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, उस पर साइन हुआ है। इसके लिए ख़बरें इसकी सारी आ गई हैं और कुछ बयान भी आ गए हैं इस तरह के कि हम इसको खामोश तमाशाई नहीं रहेंगे अगर इस तरह के हमले होते रहे। बहरहाल अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब फ़ोर्स यूज़ करने की कोशिश में है। यमनी फोर्सेस का कहना है कि हम किसी भी हालत में अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ब्लॉकेड जारी रहे, सऊदी अरब को ये ब्लॉकेड हटाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।